नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर से पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त करेंगे जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का है लक्ष्य। 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जमीन घोटाला मामले में रांची के बड़गाय के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार और शैलेश कुमार के हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा और रांची स्थित ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी और रांची उपायुक्त को किया तलब। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और लाखों लोग ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएमएवाई लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्री चौहान का कहना है कि देश के गरीबों का हर तरह से उत्थान ही मोदी सरकार का अंतिम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने यह भी कहा है कि योजना की सफलता और ग्रामीण घरों की जरूरत को समझते हुए योजना का विस्तार किया गया है। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में गरीब वर्ग के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनवाएगी। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गोपाल मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री की नजर झारखंड के विकास पर है और वो जमशेदपुर से देश भर के गरीब और आम लोगों के लिए आवास सहित कई योजनाओं की सौगात देंगे। इधर सरायकेला खरसावा में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की उपस्थिति में पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें जिले से 20,000 कार्यकर्ताओं को जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 60 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। श्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में चिप उत्पादन की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि हर डिवाइस को भारत में निर्मित चिप से लैस किया जा सके। भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि देश इसके गुणक प्रभाव को देख रहा है। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए हमें अफोर्डेबल मोबाइल हैंडसेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफॉर्म्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। 1 दशक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर 2 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बड़गाई के तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार और शैलेश कुमार के वर्तमान पदस्थापन दफ्तर और आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसे लेकर एसीबी की टीम रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में छापेमारी कर रही है। शैलेश कुमार वर्तमान में हजारीबाग सदर के एसडीओ हैं, जबकि मनोज कुमार चाईबासा के नोवामुंडी में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हजारीबाग में एसडीओ कार्यालय और एसडीओ शैलेश कुमार के आवास के पास सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। उधर गिरिडीह में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उदय शंकर प्रसाद के ठिकानों पर भी एसीबी की छापेमारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आज राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर आयशुमारी की गई। जमशेदपुर, सरायकेला समेत सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्तर के पार्टी पदाधिकारियों से उम्मीदवारों का नाम पूछा गया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला झारखंड के पार्टी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में रांची में हुई पार्टी नेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद श्री यादव ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन का एक प्रमुख सहयोगी दल है, इसलिए पार्टी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर समझौता करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने सीटों और उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, जिसे पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के पास भेजा जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी और रांची के उपायुक्त को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उसी दिन सभी को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। साहिबगंज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 100% लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। पूर्व में यह 30 अगस्त तक हो रहा था, परंतु भारत सरकार ने इस अवधि को 15 सितंबर तक विस्तारित कर दिया है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि खरीफ की फसलों के लिए HDFC कार्गो के तरफ से बीमा कराया जा रहा है। सरकार द्वारा विस्तारित अवधि तक जिले को कुल 64,461 किसानों का फसल बीमा करने का लक्ष्य मिला है। किसानों से अपील है कि परिवार के मुखिया के नाम से ही आवेदन करें। एक घर में 2 या उससे ज्यादा आवेदन नहीं करें। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य भर में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चीन के हुलुन बुइर में आज खेले गए मैच में पिछले विजेता भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अंतिम 4 में जगह बनाई। भारत के लिए राजकुमार पाल ने गोल की हैट्रिक लगाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर से पीएम आवास योजना के लाखों लाभार्थियों की अगली किस्त करेंगे जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दशक के अंत तक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का है लक्ष्य। 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जमीन घोटाला मामले में रांची के बड़गाई के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार और शैलेश कुमार के हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा और रांची स्थित ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी और रांची उपायुक्त को किया तलब। और एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने मलेशिया को 8-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।